कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने E1 E2 रिएक्शंस के बारे में। एंड शायद आप लोग को पता होगा कि ये वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, बट यहाँ पे हुआ क्या था कि उस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो प्राइवेट करनी पड़ गई। बट यहाँ पे पता नहीं किसने जो है वो वीडियो डाउनलोड करके मेरे ही नाम से चैनल बना के और उस पर अपलोड कर दिया। एंड अभी वो वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यू भी है, मतलब ट्रेंडिंग में चल रही है। हालांकि वो वीडियो थोड़ी सी देखो उसमें मिस्टेक हो गई थी, इसीलिए मुझे वहाँ पे प्राइवेट करना पड़ गया। ये यहाँ पे उसका अपडेटेड वीडियो है। एंड ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता ही है। एक हमारा E1 E2 और एक हमारा SN1 और SN2। तो प्रोबेबली SN1 और SN2 का वीडियो भी आप लोग को आज ही देखने को मिल जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने E1 एंड E2 रिएक्शंस के बारे में, तो ये देखो ये हमारी यहाँ पे एक टाइप की होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे जो E है इसका मतलब होता है एलिमिनेशन। अब 1 एंड 2 यहाँ पे क्यों लगाया तो उसको हम लोग यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट हो जाना, यानी कि किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। यानी यहाँ पे होगा क्या, जो भी हमारे यहाँ पे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी उनमें से कोई चीज़ यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो छोटा सा हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके समझते हैं बेसिकली इसके अंदर होगा क्या। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि हमारा जो है, चलो ले लेते हैं कि हमारा मान लेते हैं ये है CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड तो बाद में आएगा। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि हमारे यहाँ पे CH2, हाँ चलो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे देखो हमारा हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड। और यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं कोई हमारा हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। एक्स मतलब क्या होता है आप लोग को पता है ना, हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, जो भी हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन चारों को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन। और सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे एक्स से डिनोट कर देते हैं। चलो मान लेते हैं अगर हम लोग यहाँ पे Br ले लेते हैं तो हमारा कंपाउंड हो जाता है यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पे हो गया हमारा Br और यहाँ पे हो गया हमारा H। देखो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझ गए ना, बहुत ही सिंपल। अब मान लो यहाँ पे हमारा जो है कोई रिएक्शन हो, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन वगैरह हो और उसके बाद हो गया ये जो हमारा H है और ये जो हमारा Br है, ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या हुआ CH2 और यहाँ पे CH2 और देखो यहाँ पे जो HBr है ये हो गया यहाँ से अलग। अब एक बात बताओ, जब HBr यहाँ से अलग हो गया तो यहाँ पे अभी कार्बन की वैलेंसी भी हमें सेटिस्फाइड करनी है, तो होगा क्या, यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल इसी तरह से हम लोग को जो है एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। एलिमिनेशन रिएक्शन में सिंपली होगा क्या, हमारा एक होगा हाइड्रोजन और एक होगा हमारा यहाँ पे हैलोजन ग्रुप, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे होंगे क्या, ये दोनों यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। देखो इन दोनों यहाँ पे क्या हुए, ये दोनों यहाँ पे यहाँ से रिमूव हो गए। रिमूव होना मतलब एलिमिनेट होना, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। An elimination reaction is a type of organic reaction in which two substituents are removed from a molecule either in one or two steps। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पे हमारा E1 E2 का कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखो यहाँ पे हम लोग इतना तो समझ गए कि जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें हमारा होगा क्या, उसमें हमारा एक हाइड्रोजन और एक हमारे हैलोजन ग्रुप का रिमूवल होगा। अब अगर मान लो ये दोनों चीज़ें, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों यहाँ पे एक साथ रिमूव हो रहे हैं यानी कि एक स्टेप में, ठीक है, अगर हमारी रिएक्शन जो है एक स्टेप में दोनों के दोनों एक साथ रिमूव हो रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको बताओ हम लोग क्या बोलेंगे, E1 बोलेंगे कि E2 बोलेंगे। अब आप लोग बोलोगे 1 स्टेप में रिमूव हो रही है तो E1 बोलेंगे, नहीं, यहाँ पे गलती मत करना। 1 स्टेप में अगर दोनों यहाँ पे एक साथ रिमूव हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं E2 रिएक्शंस। अब देखो यहाँ पे जब ये दोनों एक साथ रिमूव हो रहे हैं तो हम लोग इसको E2 क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो इस 2 का मतलब स्टेप से नहीं होता है, इस 2 का मतलब होता है कि दोनों का साथ में रिमूव होना। इस 2 का मतलब होता है हमारे यहाँ पे बाई मॉलिक्यूलर। देखो बस थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद बहुत इजी वीडियो है, आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। देखो इस 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर और यहाँ पे E का मतलब क्या हो गया, एलिमिनेशन, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन और रिएक्शन, तो E2 रिएक्शन का फुल फॉर्म हमारा क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी कि इसमें हमारे दोनों मॉलिक्यूल एक साथ रिमूव हो जाएंगे। बाई मॉलिक्यूलर मतलब दोनों। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखो ये हमारी अगर मान लो 1 स्टेप में रिमूव हो गई, यानी दोनों 1 स्टेप में, तो E2 हमारा हो गया। और अगर ध्यान से सुनना, अगर हमारा एक बार में Br रिमूव हो, एक बार में H रिमूव हो, यानी ये दोनों क्या हो, अलग अलग रिमूव हो, तो उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे, यानी रिएक्शन जो है हमारी 2 स्टेप में हो। समझ रहे हो ना, 2 स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हमारा Br रिमूव होगा, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी बस ऊपर ऊपर से समझ लो।
पहले स्टेप में Br रिमूव होगा, दूसरे स्टेप में हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो अगर ये दोनों एक एक करके 2 स्टेप में रिमूव हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं E1 रिएक्शन। अब यहाँ पे इसको E1 क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन, यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो एक एक करके रिमूव हो रहे हैं, यानी सबसे पहले ये रिमूव हुआ फिर हमारा ये रिमूव हुआ, यानी यहाँ पे यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। तो इस तरीके से होता है हमारा यहाँ पे E1 एंड E2 का सिस्टम। सो आई होप कि आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, इन दोनों का एलिमिनेशन होगा। अब एलिमिनेशन अगर दोनों का एक साथ हो रहा है, ठीक है, एक स्टेप में हो रहा है, तो हमारा रिएक्शन हो गया E2, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे स्टेप से मत समझना है E2 और E1 को, यहाँ पे इससे समझना कि दोनों एक साथ रिमूव हो रहे हैं, दोनों, दो मतलब E2, और अगर एक एक करके हो रहे हैं तो एक एक करके मतलब E1 में होंगे 2 स्टेप, E2 में होंगे 1 स्टेप, बस कुछ है ही नहीं इससे ज़्यादा। अब आप लोग बस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आराम से समझ लो। The one-step mechanism is known as E2 reaction, while the two-step mechanism is known as E1 reaction. हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। एलिमिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं अपने एल्कीन्स के अंदर। और यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अगर इस एग्जाम्पल में आप लोग देखो तो हो क्या रहा है, देखो हमारा CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा Br है। अब देखो ये हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड हमारे कंपाउंड क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया एल्केन्स। अब यहाँ पे देखो जो हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है, जब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुई, जब यहाँ पे H और Br यहाँ पे अलग हो गए, तो अब देखो बना क्या, बना हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एल्कीन्स हो गया, ये हमारा एल्कीन्स हो गया। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो एल्केन से एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एक टाइप से हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी यहाँ पे हमारा एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इंक्रीजेज विथ एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी यहाँ पे देखो जो, अच्छा अनसेचुरेशन मतलब समझते हो ना, अनसेचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। देखो अगर यहाँ पे सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इंक्रीजेज विद एलिमिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारा सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारा देखो अनसैचुरेशन बढ़ रहा है ना, सिंगल से डबल बन रहा है। अच्छा मान लो अगर हम लोग यहाँ पे डबल कर देते, ठीक है, अभी वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा तो डबल से यहाँ पे ट्रिपल हो जाएगा, समझ लो, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन में इंक्रीज होती है। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा ही था, जैसा कि हमारा ये हो गया, देखो हमारा क्या हुआ, ये हमारा एल्केन है ना। अब यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन आराम से लगा सकते हो या फिर R ग्रुप लगा सकते हो, जो आपका मर्जी हो। और यहाँ पे क्या हुआ हमारा एलिमिनेशन में, देखो जैसे X और Y यहाँ पर, जैसे मान लो ये X और Y हमारा क्या होता है, सिंपली हमारा X की जगह हाइड्रोजन होता है, Y की जगह Br होता है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली एक XY करके लिख दिया है कि XY। अब XY रिमूव हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। काफ़ी सिंपल है। अब देखो टाइप्स की बात करें तो एलिमिनेशन रिएक्शन हमारी 2 टाइप की होती है। पहला होता है हमारा E1, दूसरा होता है E2, हमें पता है, और इन दोनों के बारे में ही हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने E1 रिएक्शंस के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने E1 रिएक्शंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो E1 का मतलब क्या होता है, यूनिमोलिक्यूलर, 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, E का मतलब एलिमिनेशन, और रिएक्शन मतलब रिएक्शन, यानी यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो एक एक करके रिमूव होंगे। इट इज़ अ 2-स्टेप प्रोसेस, द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो यहाँ पे इस 1 से आप लोग जो है इस चीज़ को भी समझ सकते हो कि जो हमारी E1 रिएक्शन है ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे डायरेक्टली सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करती है। अब ये जो हमारा वीक बेस होता है, तो हमारे E1 रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग वीक बेस का यूज करते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया तो यही E1 रिएक्शन हमारी E2 में कन्वर्ट हो जाती है। द रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर, और हमें यहाँ पे रिएक्शन को जो है हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो जल्दी यहाँ पे रिएक्शन करते नहीं है, इसीलिए हम लोग को हाई टेम्परेचर देना पड़ता है। अब स्टेप 1 में देखो हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखो जो E1 रिएक्शन है, चूंकि हमें पता है ये 2 स्टेप में होनी है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है उसमें होगा हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, और यहीं पे हमसे लास्ट वीडियो में हो गई थी मिस्टेक। देखो यहाँ पे हमारा जो कार्बन होता है, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो हमारे कार्बन कह सकते हो कि यहाँ पे हमारे 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी
और यहाँ पे हमारा एक हो गया टर्शियरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने प्राइमरी कार्बन के बारे में। तो यहाँ पर देखो, अगर जो हमारा कार्बन है उसके एक साइड आप लोग को CH3 और बाकी 3 साइड आप लोग को हाइड्रोजन ग्रुप देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे देखो CH3 नहीं, यहाँ पे हम लोग एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ पे अगर एक साइड आप लोग को जो है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, यानी एक साइड कह सकते हो कि कार्बन की चेन देखने को मिले, और यहाँ पे 3 साइड हम लोग को जो है हाइड्रोजन देखने को मिले, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। समझ गए, प्राइमरी हो गया। और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में देखो क्या होगा, सेकेंडरी में हमें जो है 2 साइड हमें देखने को मिलेंगे हमारे एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और 2 साइड हमें सिंपली हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा सेकेंडरी हो गया। समझ गया ना, इतना काफ़ी सिंपल सा है। और एक होता है हमारा यहाँ पे टर्शियरी कार्बन। तो टर्शियरी में क्या होगा, टर्शियरी में देखो आप लोग समझ ही गए होगे, काफ़ी स्मार्ट हो। यहाँ पे हमारे जो है 3 साइड हम लोग को जो है एल्काइल ग्रुप देखने को मिलेंगे, ठीक है, और एक साइड हमें सिंपली हमारा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। सो ये होता है हमारे यहाँ पे 3 टाइप के कार्बन। अभी देखो हम लोग जो कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अभी हम लोग देखेंगे, बट इतना आप लोग सिंपली समझो कि अगर हमारा प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी फॉर्म करेगा, टर्शियरी है तो टर्शियरी फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे हमारी इवन रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो हमारी इवन रिएक्शन है ये हमारी जो है टर्शियरी कार्बन के लिए ही सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना, जो हमारी इवन रिएक्शन है वो हमारी इस टर्शियरी कार्बन पे ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, यानी इसी के साथ यहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल और ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। अगर हम लोग बात करें अपने सेकेंडरी की तो यहाँ पे उससे कम होती है, और प्राइमरी के साथ बहुत मुश्किल से होती है। यानी कि प्राइमरी कार्बन के साथ अगर आप लोग को इवन रिएक्शन करवानी है तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब हीट वगैरह सप्लाई करनी पड़ेगी, एंड फिर भी यहाँ पे बहुत कम चांसेज हैं कि हमारी रिएक्शन जो है प्रोसीड हो। यानी मेनली हम लोग बात करें तो ये हमारी जो है टर्शियरी कार्बन के साथ ही ज़्यादा देखने को मिलती है। सो यहाँ पे देखो हमारा स्टेप 1 में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और देखो ये हमारा कार्बन कौन सा है, टर्शियरी कार्बन। देखो कैसे, यहाँ पे एक साइड CH3, दूसरे साइड CH3, और देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा CH3 ही तो है। हम लोगों ने एक हाइड्रोजन को थोड़ा बॉन्ड बना के लिख दिया है ताकि अभी आप लोग रिएक्शन को ज़्यादा अच्छे से समझ सको, बाकी ये CH3 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारा हाइड्रोजन की जगह तो Br आ गया। तो देखो यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। अगर यहाँ पे मान लो हमारा जो कार्बन है उसमें आप लोग को हाइड्रोजन की जगह हमारा जो है हाइलोजन ग्रुप, देखो ये Br हमारा हाइलोजन ग्रुप का पार्ट होता है। तो अगर हमारा हाइलोजन ग्रुप आप लोग को देखने को मिले तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं एल्काइल हैलाइड। बाकी बहुत सिंपल है, चीज़ वही है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। ये हमारा एक टाइप का जो है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड हो गया। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इवन रिएक्शन हमारी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। और जो हमारी इवन रिएक्शन है वो एल्काइल हैलाइड के साथ ही होती है, क्योंकि Br भी तो होता है ना हमारा, हम लोगों ने देखा था हैलोजन ग्रुप भी होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड, यानी कि जो हम लोग अभी टर्शियरी कार्बन बोल रहे थे तो हम लोग बोल सकते हैं टर्शियरी एल्काइल हैलाइड के साथ हमारी इवन रिएक्शन ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन में हो जाती है। देखो इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, देखो ये यही चीज़ तो लिखी हुई है अभी हम लोगों ने जो देखा। देखो ये हमारा एल्केन ही तो है, एक टाइप का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की जगह CH3 आ गए, तो हमारा ये हमारा टर्शियरी हो गया। देखो ये इस कार्बन को आप लोग देखो, ये कार्बन हमारा टर्शियरी तो है, एक तरफ CH3 एक तरफ CH3, देखो ये भी CH3 ही है, बस हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन को अलग से लिख दिया, क्योंकि अभी देखो हाइड्रोजन हमारा रिमूव होगा ना, हाइड्रोजन और Br, ताकि आप लोग समझ सको ज़्यादा अच्छे से, बाकी कन्फ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे हमारा स्टेप 1 में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देखो स्टेप 1 में हमारा Br का रिमूवल होगा, सिंपली समझो। और जब Br का रिमूवल होगा तो होगा क्या, देखो हमारा वीक बेस के साथ रिएक्शन होती है, हमें पता है, और हीट हमें देनी पड़ती है। तो हीट जब हम लोग देते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल या फिर इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, तो डेल्टा से दिखाते हैं। और यहाँ पे देखो होगा क्या, जब ये हमारा Br रिमूव होगा, तो ये जो Br है जब ये रिमूव होता है तो हमारा Br रिमूव होकर Br माइनस के फॉर्म में रिमूव होता है। और यहाँ पे होता क्या है, जब ये माइनस के फॉर्म में रिमूव होता है तो हमारे कार्बन के पास आ जाता है एक प्लस चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये हमारे यहाँ से Br रिमूव हुआ, कार्बन के पास आ गया प्लस चार्ज, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायन, निगेटिव को क्या बोलते हैं, एनायन। आप लोग को पता होगा आई थिंक, नहीं पता तो जान लो। और यहाँ पे देखो ये हमारा कार्बन के ऊपर आया है तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं, कार्बोकैटायन। और ये हमारा कौन सा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारा, देखो जब भी आप लोग को कार्बोकैटायन के तीनों तरफ हमारे CH3 ग्रुप देखने को मिले तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो इस साइड CH3, इस साइड भी CH3 और इस साइड भी CH3, देखो ये CH3 ही है ना, है ना। और स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में देखो हमारा क्या होगा, अब हमारा देखो, अब हमारा Br रिमूव हो चुका है, अब हमें ये हाइड्रोजन भी रिमूव करवाना है।
तो अब होगा हमारा यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब देखो लॉस तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का होने वाला है, अब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हम लोग प्रोटॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये हमारा H प्लस के फॉर्म में रिमूव होता है, और H प्लस हमारा क्या होता है, H प्लस हमारा प्रोटॉन होता है, आप लोग को पता होगा, नहीं पता है तो जान लो। तो यहाँ पे अब होगा क्या, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, यानी जो कार्बन हमारा पॉजिटिव चार्ज को कंटेन किया हुआ है उसके एडजेसेंट, उसके एडजस्टमेंट देखो हमारा कौन सा, ये वाला कार्बन, बगल वाले कार्बन से हमारा हाइड्रोजन का लॉस होगा। सो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अब हमारा देखो देखो हमारा यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा बनाते हैं। देखो ये हमारा CH3 ठीक है, और यहाँ पे देखो इसके पास प्लस चार्ज है ना, और यहाँ पे क्या है हमारा CH2 और ये हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन का भी रिमूवल होगा। अब ये हाइड्रोजन हमारा जब H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा तो यहाँ पे देखो अब क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा एक माइनस चार्ज, है ना, और ये प्लस माइनस क्या होगा, अब ये प्लस माइनस मिलके सिंपली हमारा बना लेंगे आगे चल के। देखो ये प्लस माइनस सिंपली हमारा ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये प्लस माइनस बना लेंगे हमारा एक बॉन्ड। देखो एक बॉन्ड पहले से था, प्लस माइनस ने एक बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सिंपल सा स्ट्रक्चर। और यहाँ पे देखो ये जो H प्लस यहाँ पे रिमूव हुआ है, तो ये H प्लस यहाँ पे रिमूव कैसे होता है, देखो अपने आप तो होगा नहीं। देखो ये जो हम लोगों ने वीक बेस लिया हुआ है, तो बेस के अंदर सबसे मेन प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, OH माइनस। ये जो OH माइनस है ये हमारा यहाँ पे इस H प्लस के पास अटैक करता है, और यहाँ पे इस H प्लस और OH माइनस के साथ कंबाइन करके हमारा H2O बना के बाहर निकल जाता है, और हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से होती है हमारी E1 रिएक्शन दो स्टेप में, यानी दो स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में Br और दूसरे स्टेप में क्या, हाइड्रोजन रिमूव होता है, फाइनली हमारा क्या फॉर्म होता है, एल्कीन। और यही दोनों चीज़ें अभी हमारे E2 रिएक्शन में एक ही स्टेप में हो जाती हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं E2 रिएक्शन। तो अब हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने E2 रिएक्शंस के बारे में, तो E2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, यानी दोनों मॉलिक्यूल एक साथ रिमूव हो जाएंगे। इट इज अ वन स्टेप प्रोसेस, अब ये एक ही स्टेप में हो जाएगी, दोनों एक साथ हो जाएंगे। द रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यहाँ पे देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि E2 हमारी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे सबस्ट्रेट और हमारे बेस यूज दोनों पे ही डिपेंड करती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का। देखो बिना स्ट्रॉन्ग बेस की E2 रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अगर देखो हो तो रिएक्शन हमारे अल्काइल हैलाइड पे ही रही है ना, कोई हम लोग कंपाउंड तो चेंज कर नहीं रहे, तो हम लोग चेंज क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे अपने इस बेस को। अगर हम लोगों ने बेस हमारा जो है वीक लिया तो हमारी E1 रिएक्शन होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग लिया तो E2 रिएक्शन होगी। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमारा अल्काइल हैलाइड भी आप लोग चेंज कर सकते हो, अभी हम लोग देखेंगे। द रिएक्शन इज प्रोसीड एट हाई टेम्परेचर। बाकी देखो ये दोनों कंडीशन भी आप लोग ले सकते हो अपनी कह सकते हो फेवरेबल कंडीशंस के लिए। बाकी देखो जो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं वही हमारा काम कर देता है, अगर ये दोनों कंडीशन एक बार के लिए ना भी हो तो भी E2 रिएक्शन हमारी हो जाती है, समझ रहे हो। सो यहाँ पर देखो हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो हमारा कौन सा है। अब यहाँ पे देखो इस बार हम लोगों ने क्या किया, अब ये हमारा एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखो अगर हम लोग इस वाले कार्बन को देखें तो यहाँ पे हमें दो साइड हाइड्रोजन ग्रुप, एक तरफ हमारा CH3 और एक तरफ Br देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अब यहाँ पे देखो E2 रिएक्शन क्या होता है कि ये हमारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों के साथ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखो मेनली हम लोग इसको जो है अपनी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस कराने के लिए ही यूज करते हैं। देखो जो हमारा प्राइमरी होता है वो हमारे E1 के साथ बहुत मुश्किल से होता है, E2 के साथ बहुत आराम से हो जाता है, और जो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं वो हमारे E1 के साथ ज़्यादा अच्छे से, मेनली हमारा टर्शरी E1 के साथ बहुत बेस्ट तरीके से होता है, और जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी है वो हमारे E2 मैकेनिज्म से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। तो इसमें हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे कौन सा, KOH, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हीट दे देंगे, और फाइनली देखो होगा क्या, सिंपल, यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन वगैरह फॉर्म नहीं होगा, ये दोनों के दोनों हमारे एक साथ। देखो ये जो हाइड्रोजन है ये हमारा इस OH के साथ कंबाइन करके हमारा H2O के फॉर्म में अलग हो गया, और ये जो Br है ये हमारा इस पोटेशियम यानी K के साथ कंबाइन करके KBr के फॉर्म में अलग हो गया, और सिंपली हमारा फॉर्मेशन किसका हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपली हमारी E2 रिएक्शन हो जाती है। देखो काफ़ी इजी था, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अपने E1 और E2 के बेसिक डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पे देखो जो हमारी E1 रिएक्शंस होती हैं ये हमारी एक टाइप की क्या होती हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, है ना, और ये हमारी बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये हमारी दो स्टेप प्रोसेस होती है, ये हमारी वन स्टेप होती है क्योंकि दोनों एक साथ हो जाते हैं। इट रिक्वायर्स वीक बेस, इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। देख लो यहाँ पे कोई भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होता है। सो ये थी हमारे यहाँ पे कुछ E1 E2 रिएक्शंस के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
एंड फाइनली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस, यानी कौन कौन सी चीज़ें इसको हमारे इसके रेट को अफेक्ट कर सकती हैं या फिर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर है हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब देखो कार्बोकैटायन हमारा यहाँ पे सिर्फ E1 में फॉर्म होता है, तो ये वाला फैक्टर हमारा सिर्फ E1 के लिए है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज अ स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन E1 इंक्रीजिंग द। अब यहाँ पर देखो जो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है ये हमारा सबसे स्लो और रेट डिटरमाइनिंग होता है। देखो जो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग भी होता है, यानी रिएक्शन कितनी तेजी से और कितनी स्लो होगी वो हमारा जो हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है ये मतलब डिटरमाइन करता है हमारे E1 में। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन कार्बन एटम इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दैट अल्टीमेटली इंक्रीजेज द रेट ऑफ E1 रिएक्शन। और देखो यही चीज़ तो हम लोगों ने देखी कि हमारा जो कार्बोकैटायन है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स इंक्रीज करने का सिंपली मतलब क्या है, देखो सिंपली मतलब यही तो है, ये जो कार्बोकैटायन है अगर इसके पास हमें जो है सब्सटीट्यूएंट्स क्या होते हैं, देखो सब्सटीट्यूएंट्स हमारे यहाँ पे यही सब तो होते हैं। CH3 हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ये हमारा सब्सटीट्यूएंट होता है। तो हमारे कार्बोकैटायन यानी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ जितने ज़्यादा हमारे सब्सटीट्यूएंट्स होंगे, तो देखो अगर हमारे तीनों साइड सब्सटीट्यूएंट हैं तो हमारा कार्बन कौन सा हो जाएगा, सॉरी कार्बोकैटायन कौन सा हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। अच्छा टर्शरी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं 3 डिग्री, ठीक है, इतना याद रखना। 3 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है टर्शरी। तो देखो जो हमारा 3 डिग्री है उसके साथ हमारी जो रिएक्शन है वो ज़्यादा अच्छे से होती है, यही चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस करी। और 2 डिग्री के साथ उससे कम और 1 डिग्री के साथ बहुत मुश्किल से। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स यानी कि R ग्रुप मतलब वही CH3, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन कार्बन एटम इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे देखो हमारा जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब क्यों होता है तो इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी सिंपली समझो कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जितने ज़्यादा हमारे जो है सब्सटीट्यूएंट्स ऐड होते हैं वो इसको यहाँ पे बैलेंस करके रखते हैं, तो ये स्टेबल रहता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे 3 डिग्री अगर कार्बोकैटायन है तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लिविंग ग्रुप के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोर इजली द लिविंग ग्रुप रिमूव फ्रॉम कार्बन फास्टर विल बी द एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है हमारा यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा उतनी ही तो तेज हमारी E1 रिएक्शन होगी। देखो ये पहले स्टेप में यही तो रिमूव होता है, तो ये जितनी तेज हो जाए मतलब जितनी जल्दी रिमूव हो जाए उतनी जल्दी हमारी E1 रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो जो हमारा हाइड्रोजन्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, हमें पता है, आयोडीन, ब्रोमीन है ना, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो जो हमारा आयोडीन होता है ये सबसे तेज रिमूव होता है, फिर हमारा ब्रोमीन आता है, फिर हमारा क्लोरीन और फिर हमारा यहाँ पे फ्लोरीन। सो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा देखा था, हम लोगों ने ब्रोमीन वाला देखा था। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे अपने नेचर ऑफ बेस के बारे में, तो देखो इन E1 रिएक्शन द बेस यूज्ड शुड बी वीक बिकॉज इफ स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड देन द रिएक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू E2। देखो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे E1 में भी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया तो हमारी रिएक्शन E2 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी E1 रिएक्शन अगर हमें करवानी है तो हमें वीक बेस ही यूज करना पड़ेगा। और सॉल्वेंट यूज की बात करें तो जनरली हम लोग यहाँ पे अपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये करते क्या है, दे रिड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो जो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसमें होता क्या है, ये जो कार्बन और Br है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन, इसके बीच का जो फोर्स है वही मतलब कम कर देते हैं, और जितना कम हो जाएगा उतनी जल्दी रिमूव होगा, उतनी तेज हमारी रिएक्शन हो जाएगी। और टेम्परेचर की बात करें तो जनरली दीज रिएक्शंस आर कैरीड एट हाई टेम्परेचर, ये भी एक हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख ही लिया। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे E1 E2 का कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।